वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसमें बात करेंगे टिश्यू कल्चर क्या होता है और टिश्यू कल्चर का एडवांटेज क्या होता है, साथ साथ में इस मेथड का यूज़ कैसे किया जाता है, कौन कौन से कल्चर सोल्यूशन का यूज़ किया जाता है प्लांट को ग्रो करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम ए स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू and removed from the growing tip of the plant in the suitable medium which is known as culture solution is called tissue culture। टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, नया प्लांट की ग्रोथ कराई जाती है। प्लांट का जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है वहाँ से क्या किया जाता है, प्लांट की टिप पोर्शन को रिमूव किया जाता है। फिर उसी को जो है किसी भी कल्चरल सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। फिर प्लांट क्या करता है, आगे का फर्दर प्रोसीजर करता है, आगे प्लांट ग्रो करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट इज कैरिड आउट एज अ फॉलो। कुछ प्रोसेस हैं जिससे क्या किया जाता है, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस है, अ स्मॉल पीस ऑफ अ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम अ ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द प्लांट एंड प्लेस इन अ स्टेराइल जेली विच कंटेन अ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन्स। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्लांट की जहाँ से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन को कट किया जाता है और उसको जो है किसी स्टेराइल जेली के अंदर डाला जाता है। और उस स्टेराइल जेली के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है और हार्मोन्स प्रेजेंट होता है। जैसे एक कल्चरल सोल्यूशन लिया, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल दिया न्यूट्रिएंट और क्या डाल दिया, हार्मोन्स डाल दिए। ठीक है, अब इसमें क्या करेगा, जो ये ग्रोइंग टिप हमने प्लांट की ली थी इसको इसके अंदर डाल देंगे। तब प्लांट क्या करेगा, दिस मेक द प्लांट टिश्यू डिवाइड रैपिडली एंड प्रोड्यूसिंग मेनी सेल फ्रॉम अ शेपलेस लम्प मासेस विच इज नोन एज कैलस। ये जो हमने प्लांट का कोई भी टिप डाल दिया पोर्शन, इसका टिप पोर्शन टिश्यू डाल दिया, जो ये हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट प्रेजेंट थे, इसकी प्रेजेंट में क्या करेगा, ये जो टिश्यू होगा ये मल्टीपल डिवीजन शो करेगा। मीन्स ये रैपिडली डिवाइड करेगा तब क्या करेगा, ये शेपलेस लम्प का फॉर्मेशन करेगा, मासेस का फॉर्मेशन करेगा, जिसे क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलेंगे, कैलस। उसके बाद द कैलस इज देन ट्रांसफर टू अनदर जेली कंटेनिंग सुटेबल प्लांट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द कैलस टू डेवलप अ रूट। एक हमने कल्चरल सोल्यूशन लिया था, उसके अंदर न्यूट्रिएंट और हार्मोन प्रेजेंट था, उसमें टिश्यू को डाल दिया इन द प्रेजेंट ऑफ हार्मोन एंड न्यूट्रिएंट। वो क्या किया, उसने डिवाइड किया हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में। डिवाइड करने के बाद उसने एक कैलस मीन्स मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन किया, जिसे क्या बोलेंगे, हम कैलस बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, इस कैलस को दूसरे सोल्यूशन में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। तो ये जो कैलस था मीन्स ये जो टिश्यू का पार्ट था, मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन कर लिया, उसे हम कैलस बोल दिए। तब ये क्या करेगा, इसी के अंदर से रूट ओरिजिनेट होने लगेंगे। इस कैलस से क्या होगा, रूट डेवलप होने लगेगा। अब क्या हुआ, दूसरे सोल्यूशन में क्या हुआ, रूट का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद इसे हम क्या करेंगे, तीसरे सोल्यूशन में डाल देंगे। The next step is the callus with developed root is then put on the yet another jelly containing different hormones which stimulate the development of shoot। सबसे पहले क्या लिया था, एक कल्चरल सोल्यूशन लिया था, उसमें क्या किया था, प्लांट का जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन को उसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था, हार्मोन था और न्यूट्रिएंट सोल्यूशन था। उसके बाद ये जो है फिर इसको क्या किया हमने, इसका ये जो मासेस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ इसे क्या बोलेंगे, कैलस बोलेंगे। फिर इस कैलस को क्या करेंगे, दूसरे किसी कल्चरल सोल्यूशन में डाल देंगे, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। फिर ये जो कैलस है ये फर्दर डिवाइड करेगा हार्मोन और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंट की वजह से। तब क्या होगा, इसमें रूट का फॉर्मेशन होगा। अब रूट का फॉर्मेशन हो गया, फिर क्या करेंगे, इसको तीसरे कल्चरल सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, हार्मोन प्रेजेंट होगा। ठीक है, हमने अनदर जेली कल्चरल सोल्यूशन के अंदर डाल दिया, उसके अंदर हार्मोन प्रेजेंट है। तो ये रूट जो है, अब रूट का तो फॉर्मेशन हो चुका है, फिर क्या होगा, डेवलप होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हुआ, शूट का फॉर्मेशन। फिर क्या करेंगे, द कैलस हैविंग अ रूट एंड शूट। अब ये रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन हुआ, दोनों सेपरेट हो गए इनटू अ टाइनी प्लेटलेट्स, छोटे छोटे प्लांट्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इस तरीके से बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं, प्रोड्यूस फॉर अ जस्ट अ फ्यू ओरिजिनल प्लांट टिश्यू। प्लांट का टिश्यू या प्लांट की सेल हमें मिल जाए जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती, उससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे रूट
शूट दोनों का फॉर्मेशन हो गया। फिर छोटे 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 इस तरीके से क्या होंगे, छोटे छोटे प्लांट बन जाते हैं, बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे बनते हैं। प्लांट का एक छोटा सा टिश्यू हमें मिल जाए, सेल मिल जाए। फिर क्या करेंगे, द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसप्लांटेड इनटू पॉट और सॉइल। फिर क्या करेंगे, जो छोटे छोटे प्लांटलेट्स का फॉर्मेशन हुआ, छोटे छोटे पेड़ बने हैं, इन्हें हम क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसप्लांटेड कराएंगे, या तो पॉट के अंदर या तो हम सॉइल के अंदर उसे डाल देंगे। फिर वो क्या करेगा, फर्दर ग्रो करेगा और मैच्योर होने के बाद एक नया प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। हमें सोचो, प्लांट का एक छोटा सा ही टिश्यू मिला था, उससे हमने क्या किया, मल्टीपल बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराई। द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर। प्लांट की ग्रोथ कराना, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराना, उस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो का मतलब होता है बहुत सारे, प्रोपोगेशन मतलब होता है प्रपोग करना, मीन्स ग्रोथ कराना। तो एक ही बार में हमने टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करके क्या किया, प्लांट की बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराई। दिस इज ऑल्सो नोन एज माइक्रो प्रोपोगेशन। द नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है, इट इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। टिश्यू कल्चर बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है। हम क्या कर सकते हैं, बहुत कम समय में या कुछ वीक के अंदर या एक दो दिन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। तो ये कैसी टेक्निक होती है, बहुत ही फास्ट टेक्निक, पहला एडवांटेज। दूसरा ये है, द न्यू प्लांट आर प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर डिजीज फ्री। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हम इस कल्चर से, मीन्स टिश्यू कल्चर मेथड से जो प्लांट की ग्रोथ कराते हैं, वो कैसा होगा, डिजीज़ फ्री होगा। डिजीज़ फ्री क्यों होगा, क्योंकि उसको हमने पहले से ही हार्मोन और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा दिया है, जिससे क्या होगा, उस पर कभी भी कोई भी बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकते। तो जो प्लांट हम प्रोड्यूस कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, दिस प्लांट इज डिजीज़ फ्री। देन नेक्स्ट इज, एनी सीजन वी ग्रो अ न्यू प्लांट बाय दिस मेथड। किसी भी सीजन में, हम किसी भी टेम्परेचर में, किसी भी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टिश्यू कल्चर मेथड का यूज़ करके प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं। ये तीसरा एडवांटेज है किसका, टिश्यू कल्चर का। चौथा ये है, वेरी लिटिल स्पेस इज़ नीडेड। चौथी बात तो ये, बहुत ही कम स्पेस लगता है इस मेथड का यूज़ करके। हमने इसमें बात की टिश्यू कल्चर क्या होता है और इसके एडवांटेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और इसके कुछ 4 एडवांटेज के बारे में डिस्कस किया। बहुत ही फास्ट टेक्निक होती है, हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का हमें कोई भी पार्ट मिल जाए उससे हम बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं, और स्पेस भी बहुत कम लगेगा, और ये कैसा होगा, डिजीज़ फ्री होगा। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।